आई जस्ट ऐड ए कपल ऑफ थिंग्स, बिकॉज बहुत सुंदर बैकग्राउंड ऑलरेडी इसमें बन गया है. तो जब कोई भी पार्ट में पेन होता है, सिर हो या पाँव हो, वो हाँ एक कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जैसे अभी बताया मैंने, वो उसको आप रिलीज करिए. तो यू कैन डू इट इन 2-3 वेज. वन इज, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्शन में अगर माइंड कॉन्सेंट्रेट करेगा वो और ज़्यादा होगा. ये माइंड इज एडिंग नाउ, एम्पलीफाइंग. सो वन वे इज टू बी इंडिफरेंट बाई टर्निंग द माइंड अवे. लेकिन अभी मिडनाइट में कहाँ टर्न करेंगे माइंड? व्हाट्सएप भी खोलना अच्छा नहीं है. तो उस टाइम पे यू टर्न द माइंड अवे फ्रॉम द इलनेस टुवर्ड समथिंग विच इज़ मच हायर. कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, तो एक रेमेडी माँ ने बताया है, इट कैन वर्क इफ, जैसा मैंने बताया, डिपेंड करता है, अभी ये बात हुई, लेकिन टू फोकस अबव द हेड एंड जस्ट थिंक ऑफ वास्टनेस, लाइट, पीस, और इवन यू कैन इमेजिन दैट यू आर फ्लोटिंग ऑन एन ओशियन. जो ओरिजिनल चीज़ है ना, झूला में नींद क्यों आती थी, पालना में? हैव यू एवर इमेजिन व्हाई दिस हैपेंस? व्हाई दिस हैपेंस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, क्यों नींद आती है उसमें इतना आराम से? रॉकिंग चेयर्स, ये सब. एनीवेज, अभी आई एम नॉट, लेट मी कीप इट एज ए मिस्ट्री कि ये क्या है जो झूले में कि पालने में ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो एनीवेज, तो आप इमेजिन के द्वारा कि आप वेव्स के ऊपर धीरे 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 यू आर फ्लोटिंग, एंड माइंड के, ब्रेन के ऊपर, व्हेन यू कंसंट्रेट ऑन ओशियन ऑफ लाइट, पीस, तो धीरे धीरे वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिलीज होने लगता है. अब माइग्रेन के कारण, अब ये तो मैं कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होता है, टेंशन, हेडेक. माइग्रेन के कारण तो ब्लड वेसल उसके नीचे अंदर में और भी चीज़ों से होते हैं. पर वहाँ भी अगर आप अपने आप को, माइग्रेन के तो और भी कारण होते हैं जनरली, कोई ना कोई मन के अंदर कोई असंतुलन होता है, वो बाद में ढूंढना पड़ता है, नहीं तो वो रिकर करेगा, टेंडेंसी होगा उसका. तो बहुत बार बीमारी एक विकृत माध्यम होती है हमारे अंदर कोई बात को एक्सप्रेस करने की. जैसे बच्चा है, उसको गुस्सा आ रहा है मम्मी पर, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा ओपनली गुस्सा. कई बार क्या होगा, रोना शुरू कर देगा, जोर जोर से रोना शुरू कर देगा. माँ बोलेगी तेरा क्या प्रॉब्लम है, और जोर से रोना शुरू कर देगा. तो बहुत बार हमारे शरीर में कुछ एनर्जीज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. इट कुड बी एन डिससेटिस्फाइड एम्बिशन, ए फ्रस्ट्रेशन, और वो बॉडी इसको इस तरह से कम्युनिकेट कर अपना अटेंशन ड्रॉ कर रहा है. तो इट मीन्स ऑल्सो कि वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग इनसाइड अस विच वी नीड टू पे अटेंशन. इट्स ड्रॉइंग अवर अटेंशन, बट दैट फॉर लेटर. मिडनाइट में जस्ट रिलैक्स, थिंक ऑफ समथिंग वास्ट, lilting waves of the ocean, put some music, something to distract you. Mind must turn away. Mind रहेगा तो वो amplify करेगा. I think that is एक बड़ा interesting question है. How does happiness help in healing the body? हाँ, एक है मेरे पास, उसके बाद मैं कर लेता हूँ. तो how does happiness help in healing the body? In healing the body ना? हाँ, body. सो पहले तो मैं बताऊं, हैप्पीनेस एक बड़ा जनरल वर्ड है. ज़रा केयरफुल, ये वर्ड हैप्पीनेस एक प्रकार की हैप्पीनेस होती है जो हमको डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है. हम लोग उसको ट्रीट करते हैं मैनिक हैप्पीनेस. वो प्राण तत्व तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, आपको लग रहा है कितना खुश है, ज़्यादा खुश होके वो गिर पड़ा, ट्रिप कर गया, वो एक अलग प्रकार की हैप्पीनेस है. तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर एक नॉर्मल हैप्पीनेस जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए. तो इसका आधार, इसका स्पिरिचुअल बेसिस भी है और उसका प्रैक्टिकल वो भी है. स्पिरिचुअल बेसिस ये है कि ये सृष्टि की सृजना आनंद से हुई है, और इसको अपोज क्या चीज़ करती है? डिज़ायर. डिज़ायर उसको बदल देती है, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा. लेकिन ये सृष्टि में आनंद इसके हर चीज़ के अंदर है. इसीलिए सुबह भी बात हो रही थी, किसी भी चीज़ के थ्रू हम आनंद को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जस्ट सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एक आर्ट है, आप उसके कोर में जाएंगे ना, बियॉन्ड साइंस, यू विल सी द आर्ट ऑफ द डिवाइन एंड आनंद. अब ये आनंद तो बहुत गहरा है, आनंद को हम कांटेक्ट करना एक लंबा तपस्या है. लेकिन आनंद का जो लेसर फॉर्म्स है, फेलिसिटी सोल के अंदर, हैप्पीनेस व्यक्तित्व के अंदर, तो हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, क्योंकि हमको वो एक माध्यम है, एक रस्सी है,
जो हमको उस डीपर आनंद से कहीं ना कहीं जोड़ देती है। तो चूंकि ये सृष्टि की सृजनाकारी शक्ति डिलाइट है, तो इट हैज दैट पावर टू हील एंड कंप्लीटली रीसेट। उसके साथ हार्मनी भी जुड़ी हुई है ऑटोमेटिकली। ये उसका स्पिरिचुअल बेसिस है। इसीलिए वैदिक ऋषिज अमृत तत्व के लिए क्या मांगते, ट्राई करते थे? सोमरस। सोमरस इज आनंद, डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन वो एक पूरी प्रोसेस थी जिसके बाद वो सोमरस को प्राप्त करते थे, वो नहीं जिसको हम लोग सोमरस कहते हैं, डिग्रेडेड प्लेजर। लेकिन अभी भी ये सच है कि आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, आपने देखा होगा एक प्रवृत्ति होती है किसी रूप में प्लेजर को ढूंढने की। यहाँ तक कि और कुछ नहीं तो आइसक्रीम, आइसक्रीम खा के, विंडो शॉपिंग करके लोग उससे ही थोड़ा जो उसको प्लेजर मिलता है, दैट बिगिंस टू मेक यू फील बेटर। अब इसका जो मटेरियल बेसिस है वो ये है कि हैप्पीनेस एंड सॉरो आर लाइक स्विचेस। ये तो मैंने डीपर स्पिरिचुअल बेसिस बताया। स्विच क्या है? जब आप खुश हैं तो बॉडी को क्या मैसेज मिल रहा है? मेरा मालिक मुझे चाहता है गाड़ी को अच्छे से चलाओ। आप देखिए गाड़ी चल रहा है ना, आप कहते हो वाह क्या अच्छा है, ड्राइवर सब अच्छा है। और दूसरे जो बैक सीट ड्राइविंग करते हैं, हे तुम ये क्यों किया, वो क्यों किया। बैक सीट ड्राइविंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, है ना, करते ना बहुत लोग बैठ करके बैक सीट ड्राइविंग। तो माइंड कैन प्ले द रोल ऑफ ए रिलैक्स्ड पर्सन हु कैन से देख भाई सब अच्छा है अब तू चला। तो जनरली बॉडी विल गेट्स द स्विच दैट ऑल इज वेल। तो बॉडी उसी हिसाब से उस मैसेज को, माइंड इज द स्विच, आपने स्विच दे दिया कि ऑल इज वेल। अब बॉडी क्या कर रहा है? वो उसी हिसाब से चल रहा है कि ऑल इज वेल। तो वो सब चीज को बैलेंस करता जा रहा है। जैसे ही आपने स्विच दिया, जिंदगी तो बस मुकेश का गाना है, नहीं सुना होगा बहुत लोग ने, आई डोंट नो पुराना राज कपूर के पिक्चरों में सारे सैड सॉन्ग्स, नहीं बहुत अच्छे, इज एक्सीलेंट सिंगर, अमंग माई फेवरेट्स, बट गाने सारे सैड सॉन्ग, ये जिंदगी तबाह हो गया, लुट गया। अभी क्या हो गया? बॉडी को क्या मैसेज दे रहा है? माइंड मैसेज दे रहा है कि लाइफ इज यूजलेस। तो बॉडी शटडाउन प्रोसेस में ऑपरेट करने लगता है। सो माइंड, हाँ, डाउनग्रेड करता है। तो बॉडी इज द स्विच और माइंड इज द स्विच। सो बॉडी ऐसे नहीं, बॉडी को आप या तो थॉट से बोलो या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हेन यू आर हैप्पी, बॉडी गेट्स द स्विच दैट ऑल इज वेल एंड इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हीलिंग। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द पावर ऑफ द माइंड। आप कौन क्वेश्चन एक था, कोई पूछ रहा था? हाँ बोलिए। कुछ गाली मिला, कुछ खाना मिला या ना मिला, पैंट मिला, शर्ट मिला, चप्पल मिला, तब भी खुश थे। एग्जाम में पास हुआ या फेल हुआ, कोई फिक्र नहीं था। मास्टर का भी पूछते फिक्र माँ बाप को था, हमको नहीं था। करेक्ट। बड़े हुए तो बात है कि मतलब हम देखा कि जब नींद को बुलाते हैं, जो माँ का आप जो बोले ना, जैसे समुद्र का वो में किताब में पढ़ा था, हम कुछ एक्सपीरियंस भी किया, लेकिन सब हमेशा फेल्योर हुआ। हाँ, सो बैठ जाइए। मैं हमसे फेल्योर हुआ क्योंकि हम जब नींद को मतलब बुलाया और जो तरीका माँ के जो किताब का पढ़ के हम अपनाने के लिए कोशिश किया, तो जब हम नींद को बुलाया, नींद कभी नहीं आया। ठीक है, तो मैं इसको दोनों पार्ट को आंसर करूंगा, क्यों नहीं हुआ और क्यों ये बचपन से। इसको ही बैठ जाइए, हो क्या प्रश्न? और तो कुछ प्रश्न नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो अब देखिए, पहला चीज़ ये है, हम जब छोटे थे, अभी क्या प्रॉब्लम आ गया? माइंड आ गया, मैनेजर आ गया। मैनेजर पहले नहीं था, मैनेजर आ गया। माइंड आते ही माइंड को पता कुछ नहीं है, एक्ट ऐसे करता है जैसे सब मालूम है। एग्जाम में फेल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मालूम नहीं है उसको मालूम नहीं है कि चाय बेच के आप ना केवल प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड के रिनाउंड प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। माइंड डजंट नो इट। माइंड क्योंकि वो बाहर से देखता है, उसका इतना सीमा है, लेकिन एक्ट कैसे करता है मैनेजर, मुझे सब पता है। तो माइंड को पहले समझाना है, भाई देख, तू मैनेजर का काम कर, मालिक मत बन। माइंड को मालिक मत बनने दीजिए, ठीक है। वो एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि ये माइंड इज एन इग्नोरेंस। ये अब एक मेथड क्यों नहीं काम करता है, इसका कारण बहुत अच्छा आपने ये बात बताया। ये केवल एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड लोग बोलते हैं कि काम क्यों नहीं करता है।
क्योंकि वो उसको मेथड के रूप में कर रहे हैं। मेथड के रूप में जब कोई भी चीज़ हम करते हैं, मान लीजिए मुझे भगवान को पाना है, बैठ गए कंसंट्रेट कर रहे हैं, माँ ने लिखा ना हार्ट में कंसंट्रेट करना है, पता नहीं हार्ट में कंसंट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा देर बाद मिल नहीं रहा भगवान, कहाँ है हार्ट, अरे भगवान को पाना है, इट्स ए जॉय, इट इज नॉट ए मेथड. Divine, if I may use the word, damn cares what method you are using. He sees कि whether you are seeking him or not. Method for method sake is not important. तो बहुत बार हम, अरे माता जी लिखा है लेट मी ट्राई. अब मैं आपको एक इससे भी सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ. अब हम बच्चे थे, बचपना खो गया. क्यों खो गया? हम बच्चे रह सकते हैं. मुझे बहुत मज़ा आता है ये. आई फील लाइक ए चाइल्ड ऑल द टाइम. कई लोग बहुत बार बोलते हैं, कल भी बोल रहे थे, किसी से सहज रूप में मिल रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक ए चाइल्ड. अब चाइल्ड क्या होता है? फुल ऑफ वंडर होता है. हमेशा उसके अंदर कुछ आगे बढ़ने का, जानने का एंड पॉइंट नहीं है. तो एक बच्चे को अपने अंदर जगा के रखिए. बच्चा फुल ऑफ ट्रस्ट होता है. उसको पता है कि कोई समस्या होगी, पापा मम्मी फोन करेगा. मेरा माने बच्चे ऑटोमेटिकली उनका फर्स्ट इंपल्स होता है. तो संबंध जोड़ लीजिए डिवाइन के साथ. डोंट फॉर्म इट एज ए मेथड, एक रिलेशन. नींद में कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जो मैं करता हूँ और 100% सक्सेस के साथ करता हूँ, लेकिन नॉट एज ए मेथड. मैं सोने जा रहा हूँ, अभी पिलो है, सिर रख लिया, फिर मैं बस माँ आपके गोद में सो रहा हूँ. अब इसमें मैं टेक्निक नहीं यूज़ करता हूँ. मैं पिलो को माँ का गोद नहीं मान करके ये ऐसा है, अभी मुझे नींद आएगा कि नहीं. अब जब मैं माँ के गोद में सिर रख लिया तो मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया. मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी ये उनकी प्रॉब्लम है. तो नींद नहीं आना भी प्रॉब्लम हो जाती है. ये नहीं, आप सिर रख दिया, नाउ इट इज़ हर प्रॉब्लम. टेक इट लाइक दैट, स्टे ए चाइल्ड. और ये मैं सबको कहता हूँ, ये बचपन को फुल ऑफ वंडर रखिए. स्टे ऑलवेज यंग ऑल्सो. यंग क्या होते हैं? वो चैलेंजेस लेते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. तो वो भी एक होना चाहिए. कोई बात नहीं, ये चीज़ सक्सेस नहीं हुआ, एक दूसरा रूट अपनाएंगे. यूथ का ये निशानी है कि हर चीज़ को एक दूसरे ढंग से, ये मार्ग बंद हो गया ऐसे जाएंगे. आपने देखा है मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ये रास्ते में कोई बात नहीं इधर से निकलेंगे, और बूढ़ा हो जाएगा आदमी, हो रास्ता बंद हो गया, क्या ऐसे, वो उसको रोड ऐसा है, ट्रैफिक ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, हर किसी को. यंग आदमी क्या बोलता है? लेट मी फाइंड अनदर वे. जॉय लेता है उसमें. रिमेन यंग. ऑल्सो ऑलवेज रिमेन लिटिल ओल्ड. ओल्ड एज में क्या सीखता है आदमी? विजडम. अरे सब कुछ चला जाएगा. इसीलिए जब ओल्ड आदमी का जब पोता पोती प्रॉब्लम करते हैं, पिताजी कहते हैं उसके फादर, बच्चे के फादर, ये देखिए ये प्रॉब्लम, ये करता है वो करता है. तो जो दादा हैं क्या बोलते हैं? अरे तू भी ऐसा था, चिंता मत कर. तो ये तीनों को हमेशा रखिए अपने अंदर. बच्चा जो फुल ऑफ वंडर, जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता कुछ, सब सीखना है. यूथ जो हमेशा प्रोग्रेस करना चाहता है और नया नया रास्ता क्रिएटिवली खोजता है. और ओल्ड पर्सन, नॉट ओल्ड इन दैट सेंस, बट ओल्ड वाइज मैन, जो ये जानता है कि ये सब चीज़ चली जाएगी. आज 4 दिन नींद नहीं आएगी, 5वें दिन आएगी, कोई बात नहीं. ओके, अच्छा. तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर. ओके. हाँ हाँ, दैट्स ए होल सब्जेक्ट. वंडरफुल.